लक्ष्मण ने तुम्हें मैया कह के बुला दिया और माँ कह के बुला दिया, तो ये नाथ भी तुम्हें माँ के रूप में स्वीकार करेगा, कभी पत्नी नहीं मानेंगे। याद रखना, सती फिर भी नहीं मानेंगे। भोले बाबा ने दबदबाया भी कि अगर राम ने तुम्हें मैया रूप में स्वीकार किया तो ये भोले बाबा भी तुम्हें मैया के रूप में ही स्वीकार करेंगे, कभी पत्नी नहीं मानेंगे। ये याद रखना सती। आज उसी समय जवाब दिया। शिव संकल्प की न मन माई, जात सती क्यों परीक्षा। शिव संकल्प की न मन माई, ओ जा दिन सती में आज इसी समय मेरे भगवत श्रोताओ, भोले बाबा ने रोका लेकिन मैया सती फिर भी नहीं मानी। मैया सती ने भी सीता का भेष धारण किया, सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन भोले बाबा के मन में बड़ा असंभव लग रहा कि ये सती मान नहीं रही, लेकिन मेरे राम अवश्य समझ जाएंगे कि ये सती है। आज इसी समय मेरे भगवत श्रोताओ, मैया सती ने सीता का भेष धारण किया और राम और लक्ष्मण जा रहे थे, और सती ने सीता के भेष को रख करके राम और लक्ष्मण के आगे चलने लगी। राम और लक्ष्मण के आगे चलने लगी तो राम ने एक बार देख लिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। क्यों? कि शायद मैया चली ही जाए तो हमें बोलना ना पड़े। लेकिन लक्ष्मण नहीं समझ पाए। लक्ष्मण ने विचार किया, बोले भैया ये कौन स्त्री है? राम मजबूर हो गए, क्योंकि लक्ष्मण ने पूछा तो अब राम को बताना ही पड़ेगा। लक्ष्मण बोले भैया ये कौन है? और ये तो सीता का भेष धारण रखे जा रही। लक्ष्मण ने कह दिया है, आप कौन हो? मेरी भाभी सीता कभी मेरे भैया राम के आगे खड़ी नहीं हुई, और आप तो मेरे भैया राम के आगे चल रही हो। कैसी सीता हो? सती के आत्मा में एकदम से धक्का लग गया। राम ने सती से कहा, मैया कहाँ जा रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? सती के एकदम दिमाग के फाटक से खुल गए। बोले ये क्या हुआ? इन्होंने तो पहचान लिया। इधर भोले बाबा ने देखा कि इन्होंने तो समझ लिया। प्यारे प्रभु वहां से उठे, सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर के बैठ गए हैं। जाके अपनी अचल समाधि को लगा लिया। आज उसी समय महाराज इधर भोले बाबा तो अचल समाधि को लगाया। मैया सती धीरे 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 जाकर के पहुंच गई। देखा भोले बाबा ने तो समाधि लगा ली। सती विचार कर रही क्या करें, कैसे जगाएं, पता नहीं ये जागेंगे या नहीं जागेंगे।
आज उसी समय महाराज सती बैठी भोले बाबा समाधि को लगाए तो सती ने देखा कि आकाश से विमान उड़ उड़ करके जा रहे। जब आकाश से विमान उड़ उड़ करके जा रहे और मैया सती भोले बाबा के पास में बैठी, जगाओ कैसे, भोले बाबा तो जागत नहीं है। आज उसी समय सती जी बैठी, इधर आकाश से विमान निकलने लगे तो सती अब पूछे किसको, भोले बाबा तो समाधि को लगाए। सती ने देखा और नंदी से पूछने लगी, बोले नंदी ये बता, ये विमान उड़ उड़ करके कहाँ जा रहे हैं। आज उसी समय सती कहने लगी, कहाँ जा रहे, प्रजापति तो अपने यहाँ यज्ञ को रचवा रहे। और इधर नंदी ने कह दिया, सती आपको पता नहीं है कि आपके पिता प्रजापति दक्ष उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ रची है, तो उस यज्ञ में इन देवी देवताओं को बुलाया है, इसलिए ये देवी देवता आपके पिता दक्ष जी के यहाँ पर जा रहे हैं। सती ने देखा कि ये मेरे पिता के यहाँ जा रहे और मुझे बुलाया नहीं, ये कैसा मेरे पिता ने यज्ञ किया जो सभी को बुलाया और हमें बुलाया नहीं। नंदी कहने लगे, देख लो आपके पिता ने तो आपको बुलाया भी नहीं। आज उसी समय महाराज सती विचार करने लगी कि जब सब देवी देवता गए तो हमें भी जाना चाहिए। सारे देवी देवता गए तो हमें भी जाना चाहिए। आज उसी समय महाराज सती ने भोले बाबा बैठे हुए समाधि को लगाया और सती जी भोले बाबा से कह रही हैं, क्या के शिव सो कह रही सती, शिव सो